मारूपेण समस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण समस्थिता। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। शिव तुम? गौरी, गौरी की याद आ रही है ना? आज दिन ही कुछ ऐसा है, क्या कहते हैं, नौ 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 तारी नौ। ये जापानी लैंग्वेज कब सीख ली तूने यार? नौरा, तारी, हारा, हारी, हिरोशिमा, नागासाकी, सिंपल सा वर्ड है यार। नवरात्रि, आज के दिन नवरात्रि। हाँ है तो क्या हुआ? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्ही ने मुझे बताया था कि पिछले साल तुम दोनों इसी दिन पे मिले थे। हेलो गाइस। अब सन देखो ना इसको, मन में गौरी नाच रही है और बोल रहा है कौन गौरी। तुम तो पागलों वाले लग रहे हैं मुझे इसके। हाँ संत, आई थिंक शिव पागल हो गया है गौरी के चक्कर में। कुछ नहीं हुआ है मुझे, अच्छा भला हूँ, पर तुम लोगों के चक्कर में सच में पागल हो जाऊंगा। थोड़ा सा मूड खराब था, सोचा तुम लोगों से मिलूंगा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। 3 दिन से गौरी के नाम की रट लगा के रखी हुई है। नहीं जानता मैं किसी गौरी को। हे माँ, हमें शक्ति दो, रास्ता दिखाओ माता, जिससे कि हम बाबूजी के सपनों को पूरा कर सके। हमें अपने लिए नहीं, बाबूजी के लिए कामयाब होना है, और इसके लिए हम जीत जान लगा देंगे। पर कामयाबी तो तभी अच्छी लगती है ना, जब उस कामयाबी में सारे अपने शरीक हों। और अपने परिवार के बाद शिव से अपना कौन हो सकता है? आज वही हमसे नाराज है माँ। मुंबई जाकर सबसे पहले हमें शिव को मनाना है, उसकी गलतफहमी को दूर करना है। माँ सदा हमारा मार्गदर्शन करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। हो महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। महारानी वरदानी के घन घन विंध्याचल। नीरज बेटा जल्दी टैक्सी ले आओ। जी बाबूजी, ला रहे हैं अभी। माँ विंध्यवासिनी हमेशा तोहरे पर आशीर्वाद बना के रखे। आज व्रत के पहला दिन है ना, वहाँ पहुँच के ना फलहारी वगैरह ले लेना हो, जैसे कुट्टू की पूरी, आलू की सब्जी हुई, और अपना साबूदाना के खीर। आप फिक्र मत कीजिए, हम भूखे नहीं रहेंगे। लो भाई,
आ गई टैक्सी, चलें? खुश रहो। यार मुझे तो लगता है शिव और गौरी के बीच में कोई ना कोई विलेन जरूर है, वरना इन दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं होती। ये बात तुमने सही कही, कोई तो है। पता है शिव की आवाज मैंने गौरी को भी सुनाई थी, वो ऐसा लग रहा था नशे में एकदम धुत। अब बताऊं कैसे? एकदम देवदास के जैसे। गौरी 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 स्टॉप इट यार तुलिका। मैंने कहा ना मुझे गौरी का नाम नहीं सुनना है, बहुत हो गया। ओह गॉड, गौरी! कैसी है तुलिका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम लोग कोई फोन कोई कॉल कुछ नहीं, अचानक से? कैसे हो तुम लोग? एकदम फिट एंड फाइन, तुम बताओ। हम भी ठीक है, बस तुम लोगों की याद आई तो चले आए। और सब कुछ अब हमारा मतलब तू क्यों नहीं कह देती उन लोगों से कि तू मुझसे प्यार करती है? क्या वही वजह है जो बताई जा रही है या महसूस कराई जा रही है कि मैं यहाँ से चला जाऊं? तुम्हारा मतलब? लो आ गया तुम्हारा मतलब। क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब तो आ गई तुम्हारी पारो देवदास, जिसकी खातिर तुमने रो रो के अपनी आंखें सुजा ली। प्रॉब्लम क्या है यार? ये भी साइलेंट, तू भी साइलेंट, ना इधर रिंगटोन बज रही है ना उधर कोई रिंगटोन। तुलिका, जब कनेक्शन ही नहीं रहा तो घंटी कहाँ से बजेगी? और वैसे भी बचाने की क्या जरूरत है? यार अब तुम दोनों कुछ बोलोगे भी कि नहीं? एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और झगड़ा करते रहते हो। तुम लोगों का जो भी मैटर ना, प्लीज जल्दी से सॉर्ट आउट कर लो। क्या सॉर्ट आउट? जब कोई किसी की जिंदगी से सॉर्ट आउट हो गया तो रात गई, बात गई। अभी भी ना बेचारा कब से नवरात्रि की तैयारी में लगा हुआ है। चलो ना तुम लोग, चलो। क्या तू भाभी की बात मानेगी? क्या हुआ? नहीं भाभी, कुछ नहीं। आपको है ना कॉफी पीते पीते बताएंगे, ठीक है? सन के कैफे में सब कुछ मिल जाएगा, कॉफी चाय सब कुछ, ठीक है? अच्छा अच्छा। गौरी तुम भी चलो ना। लगता है कहानी का विलन हमें मिल गया। भाभी चली ना। हाँ चलो भाभी, चलो चलो चलो। लेकिन तुलिका, गौरी चलो। कोई गुस्सा होता है क्या? तुम गुस्सा होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। मेरे पास क्यों आई है? वो उसके पास जाना, अपने अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु के साथ ही लौटे। जानता हूं, दिल तो तेरा अभी किस पे अटका है। तुम ना कभी नहीं बदलोगे। आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं सोचने लगे। तुम्हारा ना दिमाग ठिकाने पे लाना पड़ेगा। दिमाग ठिकाने पे ले आया हूं मैं उस अभिमन्यु के बच्चे का। कमला भाभी ऐसे स्वागत कर रही थी तेरे घर पे जैसे वो घर का दामाद हो। अच्छा, तो दामाद बनने का इरादा है? नहीं। सच? देखो शिव,
जिस जगह से खड़े होकर तुम चीजों को देखते हो ना, वो चीजें दूसरी जगह से वैसी नहीं दिखती। काश तुम हमारी जगह खड़े होकर उस बात का मूल्यांकन कर पाते। तू जिस तरह से मौनी बाबा बन जाती है ना, उस तरह से मैं क्या, कोई भी इंसान यही समझेगा। उसी गलती को तो ठीक करने आए। देखो शिव, अभिमन्यु और हमें लेकर तुम जैसा सोचने लगे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ हमारे वेल विशर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और रही बात उनको मिर्जापुर बुलाने की, तो हमने उन्हें नहीं बुलाया था। अगर कर सको तो हमारी बात पे यकीन करो। और हमने तुम्हें वहां से सिर्फ इसीलिए जाने के लिए कहा था क्योंकि लोगों ने तुम्हें और हमें लेकर बातें बनानी शुरू कर दी। लेकिन तुझे अपने घर वालों को तो बताना चाहिए था ना। शिव, एक लड़की के लिए आसान नहीं होता है हर वक्त अपने परिवार को ऐसे समझा पाना। हालात देखकर ही ऐसी बातें की जाती है और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे और हमारे परिवार के बीच में कोई टकराव हो। पर हमें लगा था कि कम से कम तुम तो हमारी बात को समझोगे, लेकिन तुमने भी नहीं समझा। इसीलिए तू... हाँ शिव, हमें जैसे ही आभास हुआ कि तुमने कुछ और ही सोच लिया है, हम बहुत परेशान हो गए। और हमने कितनी कोशिश की कि तुमसे बात हो, तुम बात को समझ सको, लेकिन तुमने हमें एक मौका नहीं दिया। इश्क ही रब है, इश्क ही पूजा, इश्क सनम का नाम। लेकिन जिस तरह मैं तुझसे बार बार पूछता रहा कि तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं, लेकिन तूने कोई... तेरे इश्क में हो, तेरे इश्क में। भाभी एक सेकंड। हाय, हमको ना जाना चाहिए। ना जाने का गुल खिला रहे होंगे दोनों बंद किवाड़ की आड़ में। हाँ, हम जाते हैं। भाभी कहाँ चली आप? वो बंद दरवाजा। क्या? तुलिका, वो कहा है ना कि हमको लग रहा है ना कि हम अभी तक हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, जिसका सारा खिड़की दरवाजा ना एकदम सील पैक है। बस वो मुंह से निकल गया। अभी आप कहें तो सारे दरवाजे खुलवा दूं मैं। हाँ, लेकिन प्लीज सन, एरोप्लेन लैंड होने के बाद। कोर्स भाभी, एक बार कॉफी पी लीजिए फिर चलते हैं। कॉफी? हाँ। पी लिए, अब चले? चलिए। चलो चलो जल्दी। चलो अच्छा है कि इस बार गौरी ने ना निर्जल व्रत नहीं रखा है, वरना हमारी मुसीबत बढ़ जाती। भाभी, माता सबकी रक्षा करती है। गया नहीं अब तक। गौरी, ये लो सिंघाड़े का आटा है इसमें। तुम पूजा में व्यस्त थी तो तुम्हें दे नहीं पाया। इसकी पूरियां बना। ज्यादा ही खास दिखा रहा अपने आप को। अभी कितना ध्यान रखता है हमारी गौरी का। हाँ? उसकी छोटी से छोटी पसंद नापसंद सब पता है उसे। हमारी फिक्र तो समझो खत्म हो गई। हम तो गंगा नहा लिए। क्या भाभी, आप भी वो जितना सा जरूरी था बस उतना कर दिए। क्या नाटक कर रही है कमला भाभी। अब गौरी, तुम्हारा 9 दिन का उपवास है, तुम थोड़ा आराम कर लो। इतनी बड़ी यात्रा करके आई हो। अभी तुमने भी तो 9 दिन वाला व्रत रखा है ना, लेकिन झूठ कहे तो कहो, अपना भूल के ना गौरी की फिक्र में डूबे जा रहे हो। भाभी, सब लोग हमारी फिक्र करेंगे तो तुलिका और संत की फिक्र कौन करेगा? आपने
उनके लिए कुछ बनाया भी है या नहीं? हाँ, मैं भी तब से यही सुने जा रही हूँ, गौरी गौरी गौरी, अभी अभी अभी। वेल आज बहुत ही पवित्र दिन है, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं वो निपटा कर वापस आता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। ओके, सी यू सून, बाय बाय। हमारा अभी बाय। अच्छा, जा रहे हो ना बाहर तो याद से ना जूस वूस पी लेना, ठीक है? अभी शिव को देखकर ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे दोस्त है तो फिर हालचाल पूछने में क्या बुराई है? हाँ? अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे ही है। गौरी से उसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसे देखकर खून तो चलता है। ओह गॉड, मेनका नहीं आ रही है फिल्म देखने के लिए, एक टिकट बेकार हो गई। भाभी, आप चलिए ना मूवी देखने के लिए, 2:30 का शो है और मेनका नहीं आ रही है, तो प्लीज। हाँ, क्या पता हम वहाँ फिल्म देखने में मशगूल हो जाए और यहाँ इन लोगों की फिल्म चालू हो जाए। अब तुलिका, वो का है? अरे भाभी, अगर कुछ टेंशन है तो उसे पेंशन लेने भेज दीजिए ना, पर आप मत हारिए। हाँ भाभी, आप चाहिए ना, हमारा यहाँ होना जरूरी है। घर में कलश स्थापना की है तो हम इसे छोड़कर नहीं जा पाएंगे, वरना दोष चढ़ेगा। लेकिन गौरी, अरे भाभी, चलिए ना, चलिए। कहाँ लेके जा रहे हो? हमें फिल्म नहीं देखनी भाई। शिव, हमने जो पल तुम्हारे साथ गुजारे हैं, ऐसे खुशनुमा पल हमने आज तक किसी के साथ नहीं गुजारे। अगर तुम हमसे नाराज होते हो तो हमें फर्क पड़ता है, अगर तुम हमसे अपेक्षा करते हो वो हमें बुरा नहीं लगता है। बस तुमसे एक ही गुजारिश है, इस तरह से हमें कभी खुद से अलग मत किया करो। बस कर गौरी, और कितना समझाएगी? इतना भी बुद्धू नहीं हूं मैं चाहे सुनूं या ना सुनूं, पर तेरे दिल की बात मुझे सुनाई देती है। अब ये सफाई और गवाही बस। और हाँ, कब तक लब सिले रखेगी गौरी? जो दिल में है उसे बोल दे। इश्क सनम का नाम बोल देना, बोल दे, बोल दे जो तेरे अंदर है, जो तूने अपने मन में छुपा के रखा है, जो तू मेरे बारे में सोचती है। चढ़ाई खुमार है, कब बोलेगी? नींद है ना दिल को करार है। कितना इंतजार कराएगी? आती है तेरी यादें पुरानी, बन ना जाऊं। मैं तुझे कैसे बताऊं गौरी, तेरे बिना जी नहीं सकता। क्या हुआ शिव, कहाँ खो गए? मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए, पहले जैसा हैप्पी, पहले जैसा प्यारा। हम दोनों ने जो भी वक्त साथ में गुजारा है उसमें इतना कुछ हो चुका है कि अब आगे कदम बढ़ाने के लिए हमें सोच समझ लेना चाहिए, ताकि हमारी कंपैटिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आए, आगे चलकर कोई मतभेद ना हो। तेरी यही बात ना गौरी, तुझे यकीन नहीं, तुझे भरोसा नहीं है मुझ पे। ये सब जो कुछ भी हुआ वो सब छोड़ के मैं तेरे साथ हूं ना, लेकिन तू अब भी कंफ्यूज। तुझे मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई देता है? मेरे प्यार पे तुझे कैसे यकीन होगा बता? तो तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो? हाँ। तो ठीक है, तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा शिव, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि उन चीजों पर काबू पाए बिना
अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। हाँ, लगता है तेरे प्यार में मुझे जोगी बनना पड़ेगा। तुम्हें परीक्षा के तौर पर अपनी बुरी आदतों का, प्रवृत्तियों का त्याग करना है। उन पर काबू पाना होगा, अपने आप पर विजय पाना होगा। तुम्हें इस परीक्षा में सोने की तरह तपना होगा, और अगर तुम विजयी हुए तो इसका निर्णय माँ के दरबार में होगा। इस पवित्र नवरात्रि में वो हर दिन तुम्हारे अंदर से एक दोष को दूर करने की राह दिखाएंगी, और अगर तुम इसमें सफल हुए तो तुम सोने की तरह निखरोगे। कैसे दोष? मसलन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि। समझ गया मैं भूल गया था कि ये वही गौरी है जो मिर्जापुर की माँ विंध्यावासिनी की भेंट स्वरूप मिली थी। ठीक है, ये भी करा लो। मंजूर। तो ठीक है, हमें फॉलो करो। हर दिन तुम्हें एक नई चुनौती से गुजरना है और उसे जीतना भी है। जितनी ज्यादा जीत, उतने ज्यादा करीब, उतना ज्यादा इस रिश्ते पर विश्वास। लेकिन वादा करो, तुम हमें शर्मिंदा नहीं करोगे। तुम इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए हर कठिनाई का सामना करोगे। वादा करो। गौरी, मैं तेरे लिए सारे जहां से टकरा सकता हूं। अब देखना, ये शिव पांडे तुझे दिखा देगा कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन एक बात याद रहे शिव, किसी को भी जाहिर नहीं होना चाहिए कि हमारी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई है, और ना ही किसी को इस परीक्षा के बारे में पता चलना चाहिए। डन। डन। अब से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है।